भारत के एक फैसले से डॉलर एशियाई देशों के संकट के मुहाने पर होगा। पहले ही चीन से डॉलर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सहन कर पाना अमेरिका जैसे देश के लिए आसान नहीं है। ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है जो अगर भारत की हरी झंडी मिली तो अमेरिकी डॉलर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने सालों से दर्जनों कड़े प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी में जकड़कर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है, लेकिन अब इसके जवाब में ईरान ने ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल करते हुए एक नया फाइनेंशियल कॉरिडोर और पेमेंट नेटवर्क जोड़ने का क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ब्रिक्स का मौजूदा अध्यक्ष भारत इस प्रस्ताव को हरी झंडी देगा? क्योंकि भारत का यह एक कदम दुनिया से डॉलर के एक छत्र राज को खत्म कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट से पूरी तरह बाहर रखा है, जिससे वह डॉलर में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं कर सकता। इसी आर्थिक घेराबंदी को तोड़ने के लिए ईरान के सेंट्रल बैंक ने भारत में हो रही ब्रिक्स की बैठकों में एक खास प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ब्रिक्स देशों के घरेलू पेमेंट सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर एक स्वतंत्र फाइनेंशियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश डॉलर के बजाय सीधे अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया, युआन और रूबल में व्यापार कर सकेंगे। जैसे ईरान ने रूस के मीर नेटवर्क के साथ अपने शिता सिस्टम को जोड़ा है, ठीक वैसा ही सिस्टम पूरे ब्रिक्स। भारत के एक फैसले से डॉलर एशियाई देशों की संकट के मुहाने पर होगा। पहले ही चीन से डॉलर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सहन कर पाना अमेरिका जैसे देश के लिए आसान नहीं है। ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई है जो अगर भारत की हरी झंडी मिली तो अमेरिकी डॉलर के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने सालों से दर्जनों कड़े प्रतिबंधों और नौसैनिक नाकेबंदी में जकड़कर ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है, लेकिन अब इसके जवाब में ईरान ने ब्रिक्स मंच का इस्तेमाल करते हुए एक नया फाइनेंशियल कॉरिडोर और पेमेंट नेटवर्क जोड़ने का क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ब्रिक्स का मौजूदा अध्यक्ष भारत इस प्रस्ताव को हरी झंडी देगा? क्योंकि भारत का यह एक कदम दुनिया से डॉलर की एक छत्र राज को खत्म कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को वैश्विक बैंकिंग प्रणाली स्विफ्ट से पूरी तरह बाहर रखा है, जिससे वह डॉलर में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन नहीं कर सकता। इसी आर्थिक घेराबंदी को तोड़ने के लिए ईरान के सेंट्रल बैंक ने भारत में हो रही ब्रिक्स की बैठकों में एक खास प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ब्रिक्स देशों के घरेलू पेमेंट सिस्टम्स को एक साथ जोड़कर एक स्वतंत्र फाइनेंशियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका सीधा मतलब होगा कि भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देश डॉलर के बजाय सीधी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया, युआन और रूबल में व्यापार कर सकेंगे। जैसे ईरान ने रूस के मीर नेटवर्क के साथ अपने शिता सिस्टम को जोड़ा है, ठीक वैसा ही सिस्टम पूरे ब्रिक्स ब्लॉक में लागू करने की तैयारी है। ईरान का यह प्रस्ताव लागू होते ही अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से बेअसर हो जाएंगे और ईरान बिना किसी अमेरिकी डर के चीन और अन्य देशों को तेल बेच सकेगा। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर से ईरान से व्यापार करेगा, अमेरिका उस देश के सामान पर 25% का बाहरी टैरिफ ठोकेगा। यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट खड़ा होता है। अमेरिका के साथ भारत के बेहद मजबूत व्यापारिक और रणनीतिक संबंध है। ईरान के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाना भारत जैसी तेजी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम हो सकता है। यदि भारत ईरान के इस डी-डॉलराइजेशन प्लान का खुलकर समर्थन करता है तो वॉशिंगटन के साथ भारत के रिश्ते गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। ट्रंप का 25% टैरिफ भारत के आईटी सर्विस, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट की कमर तोड़ सकता है। एक तरफ भारत ब्रिक्स के जरिए खुद को मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विशाल बाजार और रणनीतिक साझेदार को खोने का खतरा मोल नहीं ले सकता। यही वजह है कि भारत को इस वक्त फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाना पड़ रहा है। ईरान ने अपना दांव चला है और गेंद अब भारत के पाले में है। क्या भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए डॉलर के खिलाफ बन रहे इस वित्तीय कॉरिडोर का नेतृत्व करेगा, या फिर अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रंप के टैरिफ वार से बचाते हुए बीच का कोई कूटनीतिक रास्ता निकालेगा? भारत का एक फैसला न केवल डॉलर का भविष्य तय करेगा, बल्कि आने वाले वक्त में विश्व व्यवस्था का रुख भी बदल सकता है।
ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर भयंकर ड्रोन अटैक किया है। सवाल ईरान के अटैक पर नहीं, बल्कि इराक के एरबिल में गुप्त अमेरिकी ठिकानों के सटीक लोकेशन का है। यानी ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि उस होटल पर हमला किया जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे, और जबरदस्त अटैक हो गया। वाशिंगटन सोच रहा था कि वह अपने सैनिकों को एक लग्जरी होटल में छिपाकर सुरक्षित रखेगा, लेकिन तेहरान के खुफिया तंत्र ने उनके इस गुप्त ठिकाने को बेनकाब करते हुए सीधा सटीक वार कर दिया। अमेरिका खुद ईरान पर हमले करके युद्ध को चुनता है, और जब उसे करारा जवाब मिलता है तो रुक रुक कर हमले करता है और फिर सीज फायर के टेबल पर खुद लौट आता है। लेकिन इस बार ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी जवाबी कार्रवाई से पीछे हटने वाला नहीं है। दरअसल इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में अमेरिकी रणनीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। अमेरिकी सेना और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसे अमेरिका अपना सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकाना समझ रहा था। लेकिन ईरान समर्थित जाबाजों ने इस भ्रम को मिनटों में तोड़ दिया। एरबिल के इस प्रमुख होटल पर एक के बाद एक कई ड्रोनों से सीधा और भीषण हमला कर दिया गया। हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह हमला साबित करता है कि अमेरिका अपने सैनिकों को कहीं भी छिपा ले, तेहरान की नजर से फिलहाल बचना तो मुमकिन नहीं दिख रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने वाशिंगटन के उस पैटर्न को मुश्किलों में डाल दिया जिसमें अमेरिका खुद आगे बढ़कर जंग की शुरुआत करता है। पेंटागन पहले ईरान और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने के लिए अटैक करता है, तनाव भड़काता है, और जब उसे जवाब मिलता है तो बैकफुट पर आ जाता है। हालांकि अमेरिका खाड़ी छोड़कर जाने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका रुक रुक कर छिटपुट हमले कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो इस वक्त खाड़ी में तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप की नीति मुश्किलों में है, वो नीति जो सामने वाले देश पर दबाव बढ़ाकर अपनी शर्तों को मनवाना होता है। लेकिन अमेरिका की इस चालबाजी को ईरान अच्छी तरह से समझ चुका है। वाशिंगटन की धमकियों और कथित सीज फायर के बहकावे में आए बिना ईरान ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। एरबिल में होटल पर हुआ यह हमला इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर अमेरिका युद्ध की शुरुआत करेगा तो उसका अंत कब और कैसे होगा, यह फैसला अब तेहरान कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी आक्रामकता के आगे न तो झुकने वाला है और न ही जवाबी कार्रवाई से पीछे हटेगा। एरबिल के गुप्त ठिकाने पर हुए इस भीषण हमले ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की वॉर एंड सीज फायर वाली दोहरी नीति अब मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका की तरफ से किस तरीके से हमला किया जाता है, या फिर बातचीत की टेबल पर लौटने वाली रणनीति को कायम रखा जाता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर जैसी चीजें धीरे धीरे नजर आने लगी है। लेकिन क्या ईरान इस बार अमेरिका की उस नीति पर रुकेगा, या फिर इसी तरीके से एक के बाद एक अमेरिकी ठिकानों पर अटैक करता रहेगा? अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी पासदारान इस्लाम के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने दावा किया है कि ईरान इस संघर्ष को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंत यानी 2029 तक जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। नकवी का कहना है कि इस लंबे संघर्ष का मकसद अमेरिका को ऐसी कीमत चुकाने पर मजबूर करना है कि भविष्य में वो कभी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने से पहले कई बार सोचे। रजा नकवी ने यह भी दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन शुरू कर सकता है और इसके लिए सेना को केवल सर्वोच्च नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ऑपरेशन किस रूप में होगा, कब शुरू किया जाएगा। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा विश्लेषणों में दावा किया गया है कि संभावित खतरे के मद्देनजर अमेरिका के कई राज्यों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इनमें वायोमिंग, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से ये पुष्टि नहीं की है कि इन राज्यों पर किसी आसन्न हमले की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मौजूद है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सीधे ईरान से अमेरिकी मुख्य भूमि तक हमला करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अगर ईरान भविष्य में अमेरिका के भीतर किसी बड़ी कार्रवाई की कोशिश करता है तो उसके पारंपरिक मिसाइल हमले के बजाय गुप्त नेटवर्क, प्रॉक्सी या अन्य असीमित तरीकों का इस्तेमाल करने की आशंका ज्यादा जताई जा रही है। इसी वजह से अमेरिकी एजेंसियां FBI और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट संभावित स्लीपर सेल, ईरान समर्थक नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उधर युद्ध के मोर्चों पर भी तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखने के संकेत दिए हैं।
जबकि तेहरान लगातार जवाबी रणनीति की बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच टकराव का असर पूरे पश्चिमी एशिया, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध वास्तव में 2029 तक खिंचेगा और क्या ईरान अपने दावों के मुताबिक संघर्ष को अमेरिकी धरती तक ले जाने की कोशिश करेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में दोनों देशों की सैन्य और राजनीतिक रणनीति तय करेगी। अभी तक अमेरिका के भीतर किसी बड़े ईरानी हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के तीखे बयानों ने वैश्विक चिंता जरूर